अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम किस तरीके से अकाउंटिंग सीख कर हम बेहतर जॉब हासिल कर सकते हैं उसके लेक्चर 3 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें हम मज़ीद क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग की जॉब हासिल करने के लिए, अकाउंट्स की जॉब हासिल करने के लिए, और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। चलें अब अल्लाह का नाम लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। भाई, पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें हम अशिया यानी गुड्स की ख़रीदो फ़रोख्त जिसमें अशिया यानी गुड्स की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही हो जिसमें गुड्स यानी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही हो तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। इसको अगर हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करना चाहें, डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी ये वो बिज़नेस है जो डील करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसको हम जैसे मिसाल से समझते हैं, जैसे सुपर स्टोर है। सुपर स्टोर में जैसे हमारे कराची के शहर में इम्तियाज़ स्टोर है। अब इसमें क्या होता है, गुड्स ख़रीदते हैं और गुड्स ख़रीद कर वो अपने शेल्व्स में रखते हैं। कस्टमर विज़िट करता है इम्तियाज़ स्टोर और शेल्व्स से गुड्स चूज़ करता है और उसको जाके काउंटर पर ले जाता है। तो इम्तियाज़ स्टोर वाले उन गुड्स को बेचते हैं। तो इम्तियाज़ स्टोर की डीलिंग्स क्या हो गई, गुड्स को ख़रीद कर वो कॉस्ट से ज़्यादा में, उसकी लागत से ज़्यादा में बेचते हैं और इस तरीके से मुनाफा उठाते हैं। इसी तरीके से सर्विस बिजनेस क्या है, वो बिजनेस है, वो कारोबार है जिसमें सर्विसेज दी जा रही हो। अगर हम इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, डील्स विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, डील्स विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये जो बिज़नेस होते हैं सर्विस बिज़नेस, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह। अब ये वो बिज़नेस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में टीचर्स आता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। कोई टीचर अकाउंट्स पढ़ा रहा होता है, कोई कंप्यूटर्स पढ़ा रहा होता है, कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा होता है, कोई फिज़िक्स पढ़ा रहा होता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। तो स्कूल वाले क्या है, इन टीचर से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसको, तालिब इल्मों को, यानी कि स्टूडेंट्स को। और इस तरह वो स्टूडेंट से फ़ीस लेते हैं और फ़ीस से उनका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है जो फ़ीस लेते हैं। तो आपका सवाल क्या हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस में और सर्विस बिजनेस में क्या फ़र्क है, तो ये भी आप जहन में रख लें। अब दूसरा एक सवाल ये भी जनरेट हो सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है आपसे
कैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या जवाब देना है? आपने ये जवाब देंगे, सर हम इनकम स्टेटमेंट बनाकर किसी भी कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा भाई? हम इनकम स्टेटमेंट बनाकर किसी भी कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक आसान सी मिसाल से दोनों बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखते हैं। एक आसान सी मिसाल से पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान मिसाल से या बहुत ही आसान एग्जाम्पल से। चलिए अब हम ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं आसान से एग्जाम्पल से। फर्स्ट करें, इम्तियाज़ स्टोर ने गुड्स परचेज की ताकि वो अपने शेल्फ में रख सकें। गुड्स जो परचेज की उन्होंने 6 लाख रुपए के 6 लाख रुपए के उन्होंने गुड्स परचेज किए ताकि वो बेच सके कस्टमर्स को। मज़ीद हम फ़र्ज़ करते हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ करें 3/4 हिस्सा अपने गुड्स का बेच दिया। कितना हिस्सा बेच दिया? 3/4 पार्ट जो है गुड्स जो उन्होंने परचेज किया उसको बेच दिया। तो कितना निकलेगा 3/4? तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 6 लाख का 3/4 हिस्सा जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000। कितना आ जाएगा? तो इन्होंने 6 लाख का 3/4 हिस्सा यानी 3/4 हिस्सा गुड्स का बेच दिया। तो 3/4 कितना निकल रहा है? 6 लाख का 4,50,000 रुपये। और कितने में बेच दिया? तो बेचा इन्होंने सेल्स जो की फर्स्ट करें 8 लाख रुपए में। कितने में? 8 लाख रुपए में। यानी अपने गुड्स का ये जो परचेजेस है, ये जो परचेजेस की इन्होंने 6 लाख की, इसका 3/4 हिस्सा बेच दिया। 3/4 हिस्सा कितना बन रहा है? 4,50,000। तो 4,50,000 मालियत का गुड्स उन्होंने बेचा कितने में? 8 लाख रुपए में। क्लियर है? अब जाहिर बात है ये जो 4,50,000 के, इसमें आटा भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, चावल, कॉटन, टूथपेस्ट, ऑयल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं शामिल। तो 8 लाख रुपए में बेच दी उन्होंने। अच्छा, इस इम्तियाज़ स्टोर के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, वो जो सैलरी देते हैं, जाहिर बात है वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं तो उनको सैलरी भी देनी होगी। सैलरी फर्स्ट करें हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलाकर वो 1,50,000 रुपये देते हैं। कितना देते हैं? 1,50,000 रुपये सैलरी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है इनका। फर्स्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे करते हैं वो लोग, वो देते हैं फर्स्ट करें 40,000 रुपये। कितने रुपए? 40,000 रुपये।
अब ये इनकी आमदनी भी यही है और इनके खर्चात भी गिवन है, और भी एक्सपेंस हो सकते हैं। हमने आसान बनाने के लिए 2 ही एक्सपेंस रखें। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। तो देखें, इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाना सीखते हैं तो हमने हेडिंग डालना है हम इनकम स्टेटमेंट। हमने इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी, 2 कॉलम बना दिए हमने। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स कितनी की हुई भाई। सेल्स हुई 8 लाख की, 8 लाख रुपए लिख दिए। इसमें से हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। अब देखें, आसान तरीके से हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। इसके 2 लेक्चर भी लाजमन सीख लें। अगर आपको दोनों लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे तो आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल के प्ले स्टोर में जाएं और उधर लिखा हुआ है कि उधर इस तरीके से एक हेडिंग लिखी हुई है, लेट्स लर्न अकाउंटिंग फॉर गेटिंग बेटर जॉब। तो वो टाइटल लिखा हुआ है, उसमें सारी लिस्ट मौजूद होगी, पहली लेक्चर भी, दूसरे लेक्चर की भी, और ये तीसरा लेक्चर है। तो सेल्स कितनी की हुई भाई, 8 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका समझें, ये सवाल है ये आपका। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया नील, कोई पुराना स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। फिर हमने परचेजेस किया। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट बना के। परचेजेस कितने की सर? परचेजेस 6 लाख की। तो ये 6 लाख आपने लिख दिया। इसको क्या नाम देंगे सर? इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये इतना माल हमारे इम्तियाज़ स्टोर में मौजूद है बेचने के लिए। कि अगर ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि पिछले साल का वो माल जो बिकने से रह गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है पिछले साल का, और अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अगर होता तो यहाँ पर गिवन होता है इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का है नहीं, अगर होता तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है इस साल का। अब हम उस साल पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है अगले साल का, और उस माल को भी हम बेचते हैं। मज़ीद माल और ख़रीद लिया। देखें, परचेजेस आ गई 6 लाख का। तो कितना माल मौजूद है इम्तियाज़ स्टोर में बेचने के लिए सर? 6 लाख का। क्या ये सारा माल बिक गया? नहीं सर, कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखें, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 6 लाख में से 3/4 हिस्सा बिक गया। 6 लाख में से कितना हिस्सा बिक गया? 3/4 हिस्सा। तो कितना रह गया बिकने से? 1/4 हिस्सा। तो 3/4 हिस्सा बेच दिया तो 1 हिस्सा रह गया है, यानी 4 में से 1 हिस्सा बिकने से रह गया। तो 6 लाख का 1/4 निकालेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। तो ये आ गया 4,50,000। कितना आ गया? तो ये निकल गया ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अब कैलकुलेट हो गया हमारा। यानी 8 लाख में हम बेच रहे हैं, उसकी असल लागत कितनी है? 4,50,000। तो देखें, ये 4,50,000 यहाँ पर हम अलग से भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया? 3,50,000। कितना आ गया? 3,50,000। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है ये ओनर की जेब में नहीं जाएगा। अभी उस इम्तियाज़ स्टोर के कुछ अखराजात भी हैं, तो हमने इसमें से लेस एक्सपेंसेस कर देते हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं भाई? पहला एक्सपेंस है सैलरी। सैलरी कितनी है? 1.5 लाख। दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कितना है? 40,000। तो ये आ गया 1,90,000। ये अखराजात हुए इम्तियाज़ स्टोर को रन करने पर। और ये प्रॉफिट कितना हुआ? 3,50,000 में से 1,90,000 माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया 1,60,000। कितना? 1 लाख। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट किसका? इम्तियाज़ स्टोर का। ये नेट प्रॉफिट हो गया 1,60,000। कितना? 1,60,000। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा। अब हम ये इनकम स्टेटमेंट किसकी थी? इम्तियाज़ स्टोर, यानी जिसे हम कहते हैं सुपर स्टोर की थी। अब अगर हम स्कूल या हॉस्पिटल की इनकम स्टेटमेंट अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? चले अब हम उसको भी एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें एक स्कूल है जिसका नाम है द सिटी स्कूल। द सिटी स्कूल बहुत नामी गिरामी स्कूल है। कराची में हर बच्चा जानता है कि द सिटी स्कूल किस तरह का स्कूल है। इस स्कूल में मैंने 8 साल भी पढ़ाया है। तो फर्स्ट करें एक स्कूल है जिसका नाम है द सिटी स्कूल। अच्छा, अब इसकी जो कुल आमदनी है जिसे हम कहते हैं टोटल इनकम, तो इसकी जो कुल आमदनी है यानी टोटल इनकम, तो हर इदारे का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो जाहिर बात है इस इदारे का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? ये फ़ीस स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं। तो इनकी जो टोटल आमदनी हुई फ़ीस की सूरत में, फ़ीस की कलेक्शन की सूरत में, वो हुई है फर्स्ट करें 10 लाख रुपए। फर्स्ट करें कितने रुपए फ़ीस की सूरत में आमदनी हुई? 10 लाख रुपए। इसी तरह इनके कुछ अखराजात भी होंगे, तो इनके टोटल एक्सपेंसेस जो आए अब जाहिर बात है टोटल एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे भाई? सर इनको ये सैलरीज ऑफ टीचर्स ये इनको देना पड़ा फर्स्ट करें 4 लाख रुपए। जाहिर बात है टीचर को जब तक सैलरी नहीं देंगे ये स्कूल रन नहीं होगा। फिर यूटिलिटीज़ बिल की पेमेंट करनी पड़ी। यूटिलिटीज़ बिल जिसमें गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, फर्स्ट करें ये आया इनका 1 लाख रुपए। फिर बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग इनकी किराए पर थी, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग फर्स्ट करें रेंट ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपए थी। तो सर्विस बिजनेस की जो आमदनी है और उनके जो अखराजात हैं वो हमने एक स्कूल के एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें। ये इनके अखराजात थे। अब अगर हम इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहें तो देखें, वेरी सिंपल, हेडिंग डाल दी हमने इनकम स्टेटमेंट। तो अब आपने डेट इसमें लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड। जो भी डेट, जिस डेट की बना रहे हैं तो उसके डेट के लिए क्या लफ्ज़ लिखेंगे? फॉर द पीरियड एंडेड। चलें ये लिख भी देता हूँ, फॉर द पीरियड एंडेड। पिछले ट्रेडिंग बिजनेस में भी फॉर द पीरियड लिखेंगे, जो भी डेट हो
तो फॉर द पीरियड लिखा, एंडेड अगर साल की बना रहे हैं तो 31 दिसंबर जो भी साल हो, महीने की बना रहे हैं, फर्स्ट कर जनवरी के महीने की बना रहे हैं तो 31 जनवरी जो भी ईयर हो, ईयर लिख दिया। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट हेडिंग डाल दी। अब हेडिंग डालेंगे इनकम और इधर लिख देंगे लेस एक्सपेंसेस। ये इसका फॉर्मेट है। सर्विस बिजनेस की अगर हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करनी हो तो इनकम लेस एक्सपेंसेस। इनकम कौन सी है भाई? इनकम इसके अंदर है किस नाम से सर? फी इनकम। फी इनकम कितनी हुई भाई? फी इनकम 10 लाख रुपए। कितनी? 10 लाख रुपए इन्होंने कमाए सिटी स्कूल ने फर्स्ट कर। और उनके अखराजात क्या है सर? दिस इज़ एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस ऑफ दिस स्कूल। सैलरीज दे रहे टीचर्स को 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए सैलरी दे रहे। यूटिलिटीज़ बिल, यूटिलिटीज़ बिल में गैस का बिल, टेलीफोन का बिल 1 लाख रुपए दे रहे स्कूल वाले। किराया दे रहे हैं बिल्डिंग का, रेंट भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं भाई? 2 लाख रुपए। तो टोटल इनके जो एक्सपेंसेस आए 7 लाख रुपए। कितने? अब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया तो इनका जो प्रॉफिट जेब में जाएगा वो 3 लाख रुपए। तो जो सिटी स्कूल का ओनर होगा उसकी जेब में 10 लाख रुपए उसकी जेब में एज अ प्रॉफिट नहीं जाएंगे, ये इनकम है। सही ना? इनकम की डेफिनेशन हमने लेक्चर 1 में सीख चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें लिखा हुआ है लेट्स लर्न अकाउंटिंग फॉर गेटिंग बेटर जॉब। तो 3 लाख ये हो गए इनके नेट प्रॉफिट। क्या हो गए? 3 लाख रुपए इनके क्या हो गए? नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से सर्विस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए इनकम से तो नेट लॉस बन जाएगा, और अगर इनकम एक्सीड कर जाए एक्सपेंसेस से तो नेट प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम इंशाल्लाह मज़ीद कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास हम मौजूद होंगे, जो अकाउंटिंग में नई चीज़ें होंगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।